हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल करंट जीके विद रिवीजन में। आज अपने जो बात करते हैं वो 31 मई से 5 जून तक के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी के बारे में अपने बात कर रहे हैं। सो बिना देरी किए हुए बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जो जज हैं उनको अरुण कुमार मिश्रा जी को इसके लिए नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 के अंदर हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष बने थे वो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड अध्यक्ष एडवोकेट थे, जो कि अपने श्री रंगानाथ स्वामी जी थे। फिर अपने बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि आरएसओडी की बात करते हैं तो इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये नियुक्त किए गए। और आईडी इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन जो है इसका हेडक्वार्टर जो है ब्रुसेल्स के अंदर प्रेजेंट है। विक्रमजीत सेन की बात करते हैं तो भारत के जो आईबीएफ है इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग फेडरेशन के ये जो चेयरमैन है वो भी नियुक्त किए गए हैं। नरेंद्र बत्रा जी की बात करते हैं तो फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी के जो अध्यक्ष है या प्रेसिडेंट है वो अभी इनको नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। 2024 में टी20 पुरुष क्रिकेट विश्व कप में ऑलमोस्ट कितनी टीमें जो है वो पार्टिसिपेट करेगी? इसका राइट आंसर होगा 20 टीम्स जो है इसके अंदर पार्टिसिपेट करेगी। अब यदि अपने बात करते हैं 2026 के अंदर, 28 के अंदर और 30 के अंदर, यहाँ तक टोटल जो है इसके अंदर 20 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी जब भी टी20 का वर्ल्ड कप होगा मेंस कैटेगरी के लिए। फिर अपने बात करते हैं जो ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप की। 2027 से जो ओडीआई होंगे वर्ल्ड कप होगा उसके अंदर अराउंड 14 टीम्स जो है वो पार्टिसिपेट करेगी। अब ये जो घोषणा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट ऑफ काउंसिल के द्वारा की गई। आईसीसी की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो दुबई के अंदर प्रेजेंट है और इसकी स्थापना जो है वो 1907 के अंदर हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके जो प्रेसिडेंट बने हुए हैं वो उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं और वो किस कंट्री से हैं ये भी मुझे बताएंगे। और जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स के अंदर बताएगा उसका फ़ोटो विद नेम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी प्लेटफॉर्म पर जो है वो पब्लिश किया जाएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। विश्व बैंक के शैक्षिक सलाहकार के रूप में या फिर एजुकेशनल एडवाइज़र के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? महाराष्ट्र के रहने वाले रंजीत सिंह विशाले को बेसिकली नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा बेसिकली 12 लोगों को इसलिए सिलेक्ट किया गया था, जिनमें से एक जो है रंजीत सिंह विशाले हैं। इनको जो है लास्ट ईयर का ग्लोबल टीचर अवार्ड 2020 का जो अवार्ड है वो भी मिला हुआ है। इन्होंने जो है क्विक रिस्पॉन्स नाम से जो बुक्स की कमी थी उसी के लिए क्विक रिस्पॉन्स स्टार्ट किया था, जिससे लड़कियों के एजुकेशन को बढ़ावा मिला था। इसी के लिए उनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था और अब जो है इनको शैक्षिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि परेश बिलाल की बात करते हैं तो व्हाट्सएप की तरफ से भारत के अंदर जो ग्रेविनेंस ऑफिसर होते हैं, शिकायत ऑफिसर, वो नियुक्त किए गए हैं। हिमंत बिश्वा शर्मा की बात करते हैं तो ये जो असम के मुख्यमंत्री अभी बने हैं और ये जो है अपने BWF जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन उसके जो कमेटी मेंबर के रूप में चयन किए गए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नीति आयोग के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स जो अभी जारी किया गया 2020-21 में, उसके अंदर जो केरला राज्य है उसने टॉप किया है। अब यदि अपने बात करते हैं ये जो रिपोर्ट, ये जो इंडेक्स है बेसिकली नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जो कि भारत के प्रत्येक राज्य के अंदर उसकी एजुकेशन, उसकी हेल्थ, उसकी पॉवर्टी, उसकी जो भी सर्कमस्टेंसेस है, उसकी सोशल जो साइंस है, उन सभी के बेस पर नीति आयोग के द्वारा एक इंडेक्स जारी किया जाता है, जिसके अंदर जो स्टेट टॉप रहता है वो इसी इंडेक्स के अंदर टॉप रहता है। फिर बात करते हैं नीति आयोग के बारे में। इसका जो फुल फॉर्म होता है नीति का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया होता है, जिसकी स्थापना जो हुई थी 1 जनवरी 2015 को हुई थी। प्रेजेंट टाइम में इसके जो चेयरमैन बने हुए हैं वो नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं और जो वाइस चेयरपर्सन है वो राजीव कुमार जी हैं। यदि CEO की बात करते हैं तो अमिताभ कांत जी हैं जो वो बने हुए हैं। फिर बात करते हैं इसी लिस्ट के अंदर सेकंड पोजीशन
पोजीशन पे हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु है। उत्तराखंड थर्ड नंबर पे और मुंबई महाराष्ट्र जो है वो भी इसी के साथ है। और बिहार जो स्टेट है उसने इस लिस्ट के अंदर या इंडेक्स के अंदर नीचे से टॉप किया है, यानी कि लास्ट पोजीशन पे जो बिहार राज्य इसके अंदर रहा है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इजराइल के राष्ट्रपति के रूप में भी हाल में किसे चुना गया है? ये जो है यहाँ के 11वें नंबर के भी राष्ट्रपति बने हैं और इनका जो नाम है वो आइजैक हेरजोग जो है इनका नाम रखा गया है। फिर अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में, जैसे कि रेवुएन रिवलिन की बात करते हैं तो ये जो है अभी यहाँ के राष्ट्रपति थे और इनका स्थान इन्होंने लिया। बेंजामिन नेतन्याहू की बात करते हैं तो ये यहाँ के अभी प्रधानमंत्री बने हुए हैं। डेविड बार्निया की बात करते हैं तो यहाँ की जो स्पाई एजेंसी है मोसाद उसके नए जो प्रेसिडेंट हैं वो ये भी नियुक्त किए गए हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एमालिया रोमांगा पुरुष टेनिस ओपन 2021 अभी हाल ही में किसके द्वारा जीता गया? सो इसका राइट आंसर होगा, पुरुष की बात करते हैं मेंस कैटेगरी की, सो इसके अंदर अमेरिका के सेबेस्टियन कोर्डा के द्वारा इसको जीता गया। वुमेंस की बात करते हैं तो अमेरिका की 17 ईयर ओल्ड वुमेंस है, गर्ल है कोको गॉफ, उनके द्वारा बेसिकली ये जो ओपन है वो जीता गया। फिर बात करते हैं अपने मैक्स वेस्टर्न की। सो एमालिया रोमांगा जो F1 रेस हुई थी कुछ समय पहले उसको जो मैक्स वेस्टर्न के द्वारा जीता गया, जो कि रेड बुल जो कंपनी है उसके ये ड्राइवर हैं। नवामी ओसाका की बात करते हैं तो ये जापान की टेनिस प्लेयर है और अभी जो फ्रेंच ओपन चल रहा था उसको इन्होंने किसी रीजन की वजह से छोड़ दिया। और ये जो टेनिस का टूर्नामेंट होता है एमालिया रोमांगा उसको बेसिकली परम चैलेंजर के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में H10N3 जो बर्ड फ्लू है दुनिया का पहला जो केस है वो सामने आया है कि ये जो है मानव के अंदर भी मिला है। सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के जो जिगानसू प्रोविंस है वहाँ पर बेसिकली ये जो मामला है वो सामने आया है और चाइना की जो नेशनल हेल्थ कमीशन है उसके द्वारा ये रिपोर्ट WHO को भी की गई है। फिर अपने बात करते हैं इसी तरह से सिंगापुर कंट्री के बारे में। सो टैक्सेस को पे करने के लिए फेशियल टेक्निक का यूज़ करने वाला ये पहला कंट्री बना था। हांगकांग की बात करते हैं तो शेंग यंग जो है यहाँ की पहली ऐसी महिला बनी है जिसने कि पूरी दुनिया के अंदर सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई जो है वो की थी या फिर इसको मापा है। फिर बात करते हैं जापान कंट्री के बारे में। सो इस बार का जो ओलंपिक होगा वो जापान के अंदर आयोजन इसका किया जाना है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट की 2021 एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? सो इसका राइट आंसर होगा 2 मेडल जो है वो जीते गए हैं। एक पूजा रानी के द्वारा, दूसरा संजीत के द्वारा जीता गया और इसकी जो मेडल टैली आई थी उसके अंदर जो है इंडिया थर्ड पोजीशन पे रहा है। फिर यदि अपने बात करते हैं एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो फर्स्ट टाइम के अंदर हुई थी वो 1963 के अंदर जो है बैंकॉक के अंदर इसका आयोजन जो है वो किया गया था। फिर अपने बात करते हैं ये जो बॉक्सिंग का आयोजन किया जाना था वो पहले दिल्ली के अंदर किया जाना था लेकिन कोविड-19 को देखते हुए इसको जो दुबई है वहाँ पर इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत RBI ने शिवाजीराव भोसले सहकारी बैंक जो है पुणे के अंदर प्रेजेंट था उसके लाइसेंस को रद्द कर दिया? सो इसका राइट आंसर होगा जो अधिनियम है बैंकिंग रूल रेगुलेटिंग एक्ट जिसको कहा जाता है 1949 के तहत जो है लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया। फिर बात करते हैं अपने ईयर के बारे में। सो RBI की जो स्थापना हुई थी वो 1935 ईयर के अंदर हुई थी और जो इसके पहले गवर्नर बने थे वो ओ स्मिथ बने थे। भारतीय गवर्नर थे जो CD देशमुख बने थे और यदि अपने बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है। सो फिर अपने बात करते हैं 1955 के अंदर जो है भारत सरकार का जो SBI बैंक है उसकी स्थापना हुई थी और 1949 ईयर की यदि अपने बात करते हैं तो इसकी जो स्थापना अपने जो RBI का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो बेसिकली इसी साल हुआ था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में।
तंबाकू नियंत्रण में प्रयासों के लिए डब्ल्यूएचओ द्वारा भी हाल ही में किसे सम्मानित किया गया? सो इसका राइट आंसर होगा हमारे देश के जो स्वास्थ्य मंत्री है और अर्थ साइंस मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी को डब्ल्यूएचओ के द्वारा बेसिकली सम्मानित किया गया है। अभी हाल ही में एक डे बनाया गया था, वर्ल्ड नो तंबाकू डे, उसी के ऊपर बेसिकली इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। जैसे राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो सशस्त्र सैनिक बलों के लिए सेहत ओपीडी जो है इनके द्वारा लॉन्च की गई। रमेश पोखरियाल जी की बात करते हैं तो इनके द्वारा जो युवा लेखाकार या राइटर है उनके लिए बेसिकली युवा प्रधानमंत्री स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा टीवी नरेंद्रन को बेसिकली नियुक्त किया गया है। इन्होंने उदय कोटक जी का स्थान लिया है और ये अभी प्रेजेंट टाइम में फीके के अध्यक्ष अभी बने हुए हैं उदय कोटक। फिर बात करते हैं इनका जो कार्यकाल था वो अभी कंप्लीट हो गया था, इसी वजह से इनको अभी यहाँ पर नियुक्त किया गया। फिर बात करते हैं जेबी मोहपात्रा की। सो CBDT के जो नए DG बने हैं वो ये बने हैं। और आधार पूनावाला की बात करते हैं तो मैग्मा फिनकॉर्प जो के चेयरमैन जो है अभी इनको नियुक्त किया गया है। फिर अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ आपके जो भी सोशल ग्रुप्स है उसके अंदर आप इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर बात करते हैं, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने भी हाल ही में अंकुर योजना जो है वो स्टार्ट की है? सो इसका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा बेसिकली ये योजना जो है वो स्टार्ट की गई है। इस योजना के तहत क्या होगा कि मध्य प्रदेश राज्य का रहने वाला कोई भी नागरिक जो है वो एक पौधा लगाएगा और उस पौधे को पानी दिया जाएगा और उसके 30 दिन बाद उस पौधे की जो है वो फ़ोटो खींची जाएगी और पर्टिकुलर वहाँ की जो गवर्नमेंट एजेंसी है उसको सेंड किया जाएगा और उसके द्वारा जो एजेंसी है उसके द्वारा इस पौधे को सिलेक्ट किया जाएगा और वहाँ पर उनको उस सरकार के द्वारा इनाम भी दिया जाने की घोषणा की जाएगी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 अभी हाल ही में किसने जीता? सो इसका राइट आंसर होगा भारत के रहने वाले नितिन राकेश और जो जेरी विंड है। बेसिकली इन दोनों को जो है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्रिसिस नाम से जो बुक लिखी गई है बिजनेस के ऊपर, इसी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन की बात करते हैं तो शिकागो यूनिवर्सिटी की ये अरबी भाषा की एक प्रोफेसर है वहाँ पर और इनको अरब जगत का जो नोबेल प्राइज़ कहा जाता है वो अभी इनको मिला है और जो है इसको 15 नंबर का शेख जायद अवार्ड बुक अवार्ड भी कहे जाता है। फिर अपने बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय में चढ़ाई करने का जो रिकॉर्ड बनाया गया है वो किस महिला के द्वारा बनाया गया? सो इसका राइट आंसर होगा हांगकांग की त्सांग यिंगहंग के द्वारा बेसिकली ये रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था वो नेपाल की फुंजो लामा के नाम ये रिकॉर्ड था। इनके द्वारा जो ये रिकॉर्ड था 39 हॉर्स का था। और यदि अपने बात करते हैं त्सांग यिंगहंग के द्वारा बेसिकली ये अराउंड 26 आवर के अंदर कंप्लीट किया गया। जो पर्टिकुलर टाइम था वो 25 हार्स और 50 मिनट्स के अराउंड था। फिर बात करते हैं मिग्मा तेंजी शेरपा के बारे में। सो इनके द्वारा माउंट एवरेस्ट को कंटिन्यूसली 2 टाइम्स चढ़ाई करने का सबसे कम समय का रिकॉर्ड इनके द्वारा बनाया गया जो कि 86 हॉर्स का है। इससे पहले जो ये रिकॉर्ड था अराउंड 100 हार्स से ऊपर का था। फिर बात करते हैं कामी रीता शेरपा के बारे में। सो माउंट एवरेस्ट को सबसे ज़्यादा बार जो रिकॉर्ड या मापने का रिकॉर्ड बनाया गया है, सबसे ज़्यादा चढ़ाई की गई है वो 25 टाइम्स की गई है इनके द्वारा। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने अभी हाल ही में 2 बच्चों की जो नीति है उसको समाप्त करने की घोषणा की है? सो इसका राइट आंसर होगा चाइना कंट्री के द्वारा बेसिकली ये घोषणा की गई है। 1978 के अंदर चाइना के द्वारा हम दो हमारे एक जो पॉलिसी है वो लागू की गई थी जो कि 1980 के अंदर लागू हुई थी। उसके बाद इस पॉलिसी को इन्होंने ख़त्म कर दिया और फिर 2015 के अंदर हम दो हमारे दो की जो पॉलिसी है वो आई, अब इसको भी समाप्त कर दिया और अब कहा गया है कि हम दो हमारे 3 की पॉलिसी यहाँ पर लागू की गई है। और ये जो पॉलिसी है वो इसलिए लागू की जा रही है जिससे कि यहाँ पर जो जनसंख्या जो चाइना है वो बेसिकली बूढ़े
होने वाले देशों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। इसी को देखते हुए ये जो नीति है वो पॉलिसी वो लागू की गई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। डबलिन साहित्यिक पुरस्कार 2021 को अभी हाल ही में किसने जीता है? सो इसका राइट आंसर होगा मैक्सिको के रहने वाली वेलराई लुइशेली के द्वारा बेसिकली ये जो अवार्ड है वो जीता गया है। ये इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो मैक्सिको की रहने वाली एक ऐसी वुमन है जिन्होंने अभी की जो मिस यूनिवर्स 69 नंबर का अवार्ड जो है वो जीता है। उनका नाम आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताने वाले हैं। जो भी पर्सन मुझे इसका आंसर कमेंट्स में बताएगा उसका नाम विद फ़ोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस दिए गए हैं उनके बारे में। सो डेविड डिपो ये जो नाम है अपने इस वीडियो के अंदर फर्स्ट टाइम ले रहे हैं, क्योंकि इन्हीं को इस बार 2020 का इंटरनेशनल मैन बुकर प्राइज़ जो है वो सम्मानित किया गया है, जो कि 4 जून को इस अवार्ड की घोषणा की गई थी। श्यामला गणेश की बात करते हैं तो इनको जो है जापान सरकार की तरफ से ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। अश्रिता वी ओलेटी की बात करते हैं तो कर्नाटका की रहने वाली ये महिला है और ये भारत की पहली महिला फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर बनी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। संयुक्त राष्ट्र के प्रतिष्ठित पदक से सम्मानित होने वाले शांति सैनिक भारतीय शांति सैनिकों के नाम क्या हैं? सो इसका राइट आंसर होगा इन सभी को ये जो अवार्ड है मृत्यु उपरांत प्रोवाइड करवाया जा रहा है। सो मूलचंद यादव हुए, इवान माइकल पिकोडा को सम्मानित किया गया और युवराज सिंह जी है, इन तीनों को बेसिकली इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। पुरुषों की जो FIH है उसके द्वारा वर्ल्ड रैंकिंग जारी की गई, उसके अंदर कौन सा देश जो है वो टॉप पे रहा है? सो इसका राइट आंसर होगा बेल्जियम कंट्री ने इसके अंदर टॉप किया है। ऑस्ट्रेलिया कंट्री इसके अंदर सेकंड पोजीशन पे रही है। इंडिया की बात करते हैं तो ये 4th पोजीशन पे रही है। इसी तरह से यदि वुमेंस कैटेगरी की बात करते हैं तो नीदरलैंड इसके अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रही और इंडिया जो है इसके अंदर 9th रैंक पे रही है। FIH के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र बत्रा जी अभी बने हैं। फिर अपने बात करते हैं इसका जो हेडक्वार्टर है वो लॉसेन स्विट्जरलैंड के अंदर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। कौन सी कंपनी भारत का सबसे बड़ा जो है IPO लॉन्च करेगी? सो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम जो कंपनी है उसके द्वारा भारत का सबसे बड़ा जो IPO है इनिशियली पब्लिक ऑफरिंग वो जो लॉन्च करने जा रही है। इसके तहत बेसिकली 21,800 करोड़ रुपीज़ का जो ये IPO है वो लॉन्च किया जा रहा है। फिर यदि अपने बात करते हैं इससे पहले ये जो सबसे बड़ा IPO था वो कोल इंडिया के द्वारा अराउंड 15,000 करोड़ रुपीज़ का जो है वो लाया गया था। और बाकी यदि बात करते हैं जियो और बायजूस की, सो टाइम्स मैगजीन के अंदर 100 जो इन्फ्लुएंस या प्रभावित कंपनियों के अंदर शामिल होने वाली भारत की ये जो 2 कंपनियां बनी हैं। पेटीएम की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और 2009 के अंदर बेसिकली इसकी स्थापना अपने कहें तो वो हुई थी और विजय शेखर शर्मा जो है वो इसके CEO बने हुए हैं और इसकी जो पेरेंट कंपनी मानी जाती है वो 197 कम्युनिकेशन जो है वो इसको माना जाता है। इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं, यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। फिर बात करते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टर जनरल के रूप में भी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो राइट आंसर होगा कुलदीप सिंह को बेसिकली इसके लिए नियुक्त किया गया है। फिर यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में बात करते हैं, जैसे कि क्रिस्टीना पोम्प की बात करते हैं तो अमेरिका सेना की पहली सचिव जो है ये बने हैं। सुबोध कुमार जायसवाल की बात करते हैं तो CBI है उसके DG ये बने हैं। जगजीत पावदिया की बात करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जिसका हेडक्वार्टर ऑस्ट्रेलिया वीना के अंदर है, जिसकी स्थापना 1963 के अंदर हुई थी, इसके जो दूसरी महिला अध्यक्ष जो है वो इनको बनाया गया है। भारत की तरफ से ये पहली महिला अध्यक्ष बनी और जो ये INCB है इसकी ये दूसरी महिला अध्यक्ष बनी हैं। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। बुजुर्ग लोगों की मदद के लिए थावरचंद गहलोत या फिर सामाजिक न्यायिक
अधिवक्ता जो मंत्रालय है उसके द्वारा सैग पोर्टल जो है अभी लॉन्च किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा थावरचंद गहलोत जी के द्वारा बेसिकली ये लॉन्च किया गया, जिसका फुल फॉर्म सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन नाम से ये रखा गया है। फिर बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में। राजनाथ सिंह जी की बात करते हैं तो सेहत ओपीडी स्टार्ट की गई। नरेंद्र सिंह तोमर की बात करते हैं तो भारत का सबसे बड़ा जो मेगा फूड पार्क है छत्तीसगढ़ के अंदर ओपन किया गया। धर्मेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो सतत जो स्कीम पहले से चल रही थी उसको आगे एक्सपेंड इनके द्वारा किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में किस बैंक ने ये कहा है कि वो 2031-32 तक जो कार्बन न्यूट्रल है उसको जीरो कर देगा। सो इसका राइट आंसर होगा हिंदुस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन बैंक के द्वारा बेसिकली ये संकल्प लिया गया है। और फिर इसी के साथ साथ यदि अपने बात करते हैं जो बाकी के ऑप्शंस हैं उनके बारे में, जैसे कि शिवाजी राज भोंसले सहकारी बैंक जो कि पुणे के अंदर प्रेजेंट था, उसको बैंकिंग रेगुलेटिंग एक्ट 1949 के तहत इसका जो लाइसेंस है वो रद्द कर दिया गया। एक्सिस बैंक की बात करते हैं तो यहाँ के जो नए सीईओ है वो अमिताभ चौधरी बने हैं, जो कि पहले से भी बने हुए थे। आईसीआईसीआई बैंक की बात करते हैं तो भारत का पहले नंबर का और दुनिया का दूसरा ऐसा ये बैंक बना है जो कि स्विफ्ट इंस्टेंट जीपीआई जो है वो प्रोवाइड करवा रहा है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस राज्य ने इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज में लड़कियों के लिए 33% जो सीटें हैं उनको आरक्षित अभी कर दिया गया है? सो इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य के द्वारा, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा ये घोषणा की गई है। फिर बात करते हैं राजस्थान की। मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। इसी तरह से हर घर औषधि योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई है। वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के द्वारा यहाँ पर 3 स्कीम जो है वो लॉन्च की गई। पहली स्कीम जो है राशन आपके द्वार, दूसरी जो है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड और तीसरी जो स्कीम है लक्ष्मी प्रोजेक्ट भंडार यहाँ पर स्टार्ट की गई है। सो फिर बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री है वो नवीन पटनायक जी भी बने हैं और जो भी FIH होगा जो वर्ल्ड कप होगा हॉकी का, उसी का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। फिर बात करते हैं, ये था आज का कंप्लीट वीडियो। यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ आपके जो भी सोशल ग्रुप्स हैं उनमें इसको ज़रूर शेयर आप कीजिएगा। फिर बात करते हैं, यदि आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिएगा। अब अपने बात करते हैं, यहाँ पर फोटो ऑफ द कैंडिडेट खींचे गए उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पब्लिश किया जाएगा, जो कि आज के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे गए हैं उसके आंसर्स मुझे प्रोवाइड करवाएगा। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।